नमस्कार। आज अभी तक हमने भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट स्वरूप के 7 श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम 8वें श्लोक को अध्ययन करने जा रहे हैं। ना तू माँ शक्यसे द्रष्टु मने नेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। कहते हैं किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि आप मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके 2 भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदलें। कृष्ण का विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाद में श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको विराट स्वरूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वह उनके ऐश्वर्यों से, ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेम में स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा, कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वह प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं। कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं। वह अपना निजी मित्र मानते हैं जो उनके ग्वाल वाले सखा हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण सकाम विजह्यु कृतपुण्य पुंजः। यह वह पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विवेश ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। हे बालक, जिन्होंने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य कर्म किए थे, उसी पुण्य कर्म के प्रभाव से आज ये भगवान के साथ खेल रहे हैं। एक तथ्य तो ये भी है कि भगवान विश्व रूप को देखने की इच्छा नहीं करता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप को दर्शन कराना चाहता था, जिससे भविष्य में लोगों को यह पता चले कृष्ण न सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट नहीं हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं, अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में, वास्तविक रूप में भी अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में ही प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक दृष्टि प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। कल हम 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।